हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें संजय दिव्या संडी चैनल, बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी साड़ी से ब्यूटीफुल शरारा ड्रेस घर पर कैसे बनाएं। तो ये मेरे पास साड़ी थी जो मैं अक्सर बहुत ही कम पहनती हूँ, बहुत कम पहनी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस साड़ी का ऐसा अपनी ड्रेस बनाऊं जो कि ब्यूटीफुल हो। मार्केट के अंदर जाते हैं तो 2-3 हज़ार रुपये अच्छी ड्रेस के लगते हैं। तो अपनी जो पुरानी साड़ियाँ जिन्हें हम नहीं पहनते हैं उनका हम रीयूज़ कर लेते हैं। तो चलिए इसकी हम फाइनली ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि ये जो इसके नीचे बॉटम्स में जो लेस लगी हुई है उसको मैं खोल करके अलग करूँगी, और ये जो नेट का कपड़ा है और जो नॉर्मली सिंथेटिक कपड़ा है उनको मैं अलग अलग कर लूँगी। तो हमें लेस को खोल करके अलग कर लेना है, और जो जो हमारा दुपट्टा होता है सर पे लेने वाला, उस पर जो नेट है वाइट कलर का उसको मैं अलग कर लेती हूँ। उसके बाद हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे कुर्ती के लिए। तो मैंने इसमें लगाना है लाइनिंग का कपड़ा। तो मैं ये लाइनिंग का कपड़ा धो करके ले रही हूँ, और मैं अपने लिए कुर्ती की जो लेंथ ले रही हूँ वो है 38। मैं आपको मेजरमेंट यहाँ पे दे देती हूँ स्क्रीन पे, तो आप मेजरमेंट देख सकते हैं। 38 मैंने लंबाई ली है। आपकी लंबाई कम या ज़्यादा हो तो उससे अकॉर्डिंग ले सकते हैं। पहला पॉइंट मैंने 8 पॉइंट पे लगाया, दूसरा मैंने 14 पे, और तीसरा मैंने 22 इंच पे एक पॉइंट लगा दिया है। तीनों पॉइंट्स को हम सीधी सीधी इस तरह से लाइन लगा लेते हैं। तो ये मैंने तीनों लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। टोटल लंबाई मैंने 38 ली है। आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग लंबाई रखें कुर्ते के अकॉर्डिंग। तो 8 इंच पे हम लगाएंगे चेस्ट का मेजरमेंट, जो हमारा फुल ब्रस्ट होता है उसका मेजरमेंट रखेंगे, और यहाँ पे हम रखेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर मैंने लिए हैं 8.5 इंच, और आप अगर ज़्यादा थोड़े मोटे हैं तो आप 9 इंच तक रख सकते हैं। और मैं लॉन्ग स्लीव यूज करूँगी तो मैंने यहाँ पे 8.5 इंच शोल्डर रखे हैं। हिप्स का पॉइंट लगाया है मैंने 11.5 पे, चेस्ट का भी 11.5 पे, और कमर का मैंने लगाया 10.5 पे। तो ध्यान रखना, जो आपका फुल ब्रेस्ट का पॉइंट होता है कमर का 1 इंच पॉइंट कम होता है, बाकी आपका हिप्स का मेजरमेंट बिल्कुल बराबर होता है, और चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल बराबर होता है। कमर पे आपको 1 इंच कम पॉइंट लगाना है। उसके बाद इस तरह से सबको मिला लेना है, और मार्जिन के लिए 1-1 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। ठीक है, अब चलते हैं हम शोल्डर पॉइंट्स के लिए। शोल्डर पे मैंने आपको बता ही दिया पहले से ही, मैं 8.5 इंच पे शोल्डर का पॉइंट लगाऊंगी। तो ये मैंने 8.5 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे लगाया है। तो नीचे से हम 7.5 लगाएंगे और ऊपर से हम 8.5 लेंगे, और इस तरह से गोलाई लगा देंगे आर्मोल के लिए। उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए नॉर्मली कटिंग है। अब अंदर के लिए आपको आधा इंच अंदर की ओर एक शेप और लगाना है। तो ये हमारी होगी अंदर वाली कटिंग, और एक होगी हमारी बाहर वाली कटिंग। नेक के लिए मैं 3.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मुझे छोटा ही नेक पसंद है। तो आगे से मैं 5-5.5 इंच नेक रख रही हूँ, पीछे से मैं 3 इंच का नेक रख रही हूँ, और नेक की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। तो इस तरह से नेक भी मैंने ड्रॉ कर लिया। पीछे के नेक के अकॉर्डिंग और पीछे के आर्मोल के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाकी हमारे दोनों पल्ले बराबर ही होते हैं। बाकी जो आर्मोल की कटिंग होती है वो अलग से होती है, और जो नेक की कटिंग होती है ना वो आगे के पल्ले में अलग से होती है। यहाँ पे हम आधा इंच का शेप लगा देते हैं। शोल्डर पॉइंट से आधा इंच का आप शेप लगा ले शोल्डर पे, और फिर आप इस तरह से कटिंग कर ले। तो ये जो लाइनिंग का पार्ट्स मैंने कटिंग किया है इसी को रख करके हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो आप इस तरह से कुर्ते की कटिंग कर सकते हैं अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग। इसमें थोड़ा सा कमर में चेंज करना होता है वो मैंने आपको बता दिया है। चेस्ट से 1 इंच कम लेते हैं कमर के पॉइंट में। ये हिप पॉइंट, ये कमर पॉइंट, और ये चेस्ट पॉइंट ऊपर का। अब यहाँ पे हम मार्जिन पे एक कट लगा देते हैं। तो ये हमारे आगे पीछे के दोनों पल्ले कटिंग हो गए हैं। आगे के पल्ले में मैं जो हमारे आर्मोल की शेप है वो कटिंग करूँगी, और जो हमारे नेक की गोलाई है आगे की वो कटिंग करूँगी। तो हमारे कुर्ती के दोनों पल्ले यहाँ पे कटिंग हो चुके हैं। इन्हीं पल्लों को रख करके आपको मेन फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। उसके बाद में मैं आपको सिलाई भी बताऊंगी। मोस्टली जो सिलाई पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगी। तो लीजिए, ये जो कुर्ते के ऊपर की कटिंग तैयार हो चुकी है। क्योंकि शरारा है तो 38 इंच लेंथ काफ़ी है, आप चाहे तो 40 इंच तक रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक पे रख दिया है,
और इसको मैंने ना आगे के पार्ट्स को 1 इंच एक्स्ट्रा फालतू लिया। आप देख सकते हो नेक लाइन की साइड में मैंने इसको 1 इंच फालतू लिया है। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर है ना पाइपिंग लगाने वाली हूँ, तो पाइपिंग में आपका कपड़ा जाएगा, इसलिए आपको 1 इंच आगे की नेक लाइन की साइड में एक्स्ट्रा रख लेनी है, ताकि आप जब पाइपिंग लगाओ तो आपको आसानी हो जाए। बाकी का सेम ही आपको कट कर लेना है। तो ये मैंने सेम ही कट कर लिया है दोनों पीस। सिलाई के टाइम मैं बताऊंगी कि पाइपिंग कैसे लगाते हैं। अब मैं इस पे बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है, और जो मेरी पुरानी बाजू है उसी स्लीव्स के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर 10 इंच फालतू रखूँगी लंबाई के अंदर, क्योंकि मुझे इसके अंदर पफ लानी है। तो ये नॉर्मली लेंथ है इसकी, ठीक है ना। और इसके बाद में मैं इसको 10 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा रख रही हूँ। तो ये मेरी टोटल लेंथ में 10 इंच एक्स्ट्रा होगी। इसको मैं टेम्परेरी ऊपर से ऐसे ही गोलाई दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर से मैं इसके अंदर बहुत सारी चुन्नट डालने वाली हूँ, पफ स्लीव्स बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इसको 10 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको इसकी सिलाई भी बताऊंगी कि हम इसको कैसे स्टिच करते हैं। वैसे ही नॉर्मल है, बस थोड़े से जो पफ डालते हैं उसमें आपको जो चुन्नट डालते हैं, हम जो एक्स्ट्रा पार्ट्स लिए उसके हम चुन्नट डाल देते हैं। आगे से इसको थोड़ा सा फोल्ड करके हम इस पर लेस लगा देंगे, जो हमारी कुर्ती में और शरारा में लगाएंगे वही वाली लेस इसके अंदर भी यूज कर लेंगे। तो हमारी दोनों स्लीव कटिंग हो चुकी है। स्लीव के अंदर थोड़ा सा चौड़ाई में कपड़ा कम था, इसलिए मैंने यहाँ पे जॉइंट लगा दिया है। और आगे की साइड में मैं थोड़ा थोड़ा इसको हल्का सा शेप देते हुए कटिंग करूँगी, क्योंकि हमारी आगे की जो शेप होती है ना, वैसे ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे पफ डालने वाले हैं, और पफ के अंदर कोई मायने नहीं रखता है, आपका लूज होता है वैसे ही ऊपर से। तो आप चाहे तो उसको कटिंग करें, चाहे तो ना भी करें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से हमारी स्लीव भी कटिंग हो चुकी है। अब चलिए मैं आपको ये जो पैंट प्लाजो है इसकी भी कटिंग करना बता देती हूँ कि इसको हम कैसे कटिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लाइनिंग का फैब्रिक ही कटिंग करना है। तो लाइनिंग के कपड़े को मैंने, आप देख सकते हो, 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है, और इसकी लंबाई मैं लूँगी 40 इंच। पहले ऊपर से 2 इंच बेल्ट के लिए जो रबर डालेंगे हम इलास्टिक, उसके लिए मैं 2 इंच का पार्ट अलग से छोड़ देती हूँ। उसके बाद हम ऊपर का पार्ट अलग कटिंग करेंगे। नीचे की जो हमारी झल्लरी वाली जो शरारा का पार्ट होगा वो उसको हम अलग से कटिंग करेंगे। तो इसमें मैं +1 इंच कर लेती हूँ, क्योंकि बीच में कट लगा करके हम उसको स्टिच करेंगे। तो 1 इंच मैंने फालतू लिया है। टोटल लंबाई में 41 इंच लिया है। तो ये टोटल लंबाई हो गई है 41 इंच। यहाँ पे मैंने इसको लाइन लगा दिया है। अब हम ऊपर का पार्ट लेंगे। ऊपर से रबर बैंड वाली पट्टी को छोड़ते हुए 26 पे मैंने पॉइंट लगा दिया है। यहाँ पे भी मैं इस तरफ भी 26 पे पॉइंट लगाऊंगी, और इस तरफ भी 26 पे पॉइंट लगा दूंगी, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल बराबर में कटिंग हो। हमारा जो मार्क है वो भी अच्छे से आपको पता चले कि हमने किस तरह से मार्किंग की है। तो ये हो गया 26 का अपर पार्ट। इसमें 2 पार्ट्स होंगे, और यहाँ से मैं इसमें लूँगी हिप्स मेजरमेंट है 44, उसमें प्लस करेंगे 16, तो हो गया टोटल 60 इंच। 60 का 4th पार्ट हो गया 15 इंच पे पॉइंट लगाएंगे। तो ऊपर से मैं 15 इंच ले रही हूँ, यहाँ से भी मैं 15 इंच ले रही हूँ। और हिप के लिए मैं 14 इंच पे पॉइंट लगाऊंगी, और 2 इंच आगे इस तरह से गोलाई लगा देंगे। 2 इंच हम आगे लेंगे, तो टोटल हो गई यहाँ पे 17 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 17 इंच, यहाँ से मैं ले रही हूँ 16 इंच। 1 इंच कम किया है मैंने यहाँ से, और फिर 1 इंच मार्जिन का रखेंगे, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर का आपका जो हिप का पार्ट है वो यहाँ तक गोडे तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। अगर आपका सेम ही मेजरमेंट हो तो आपको कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से इसको कट कर लेंगे। तो ये मैंने अपर पार्ट्स को कटिंग कर लिया है। नीचे के पार्ट्स में हम थोड़ी सी चुन्नट डालेंगे, तो हमें थोड़ा लूज चाहिए। नीचे वाला जो रफल वाला पार्ट होगा, जिसमें थोड़ा वर्क है, जो थोड़ा हेवी होता है, जिसमें हम रफ चुन्नट डालते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। तो ऊपर का पार्ट देखिए, ये रबड़ वाला पार्ट था, इसको मैंने फोल्ड कर दिया था। और अब नीचे का पार्ट्स में मैं थोड़ा जॉइंट करूँगी, क्योंकि ये पार्ट्स थोड़ा छोटा है, तो जो नीचे एक्स्ट्रा लंबाई में है उसको हम निकाल लेंगे, और उसको हम साइड में जॉइंट कर लेंगे।
तो लगभग 10-10 इंच हमारी जो है चौड़ाई में ये बढ़ जाएगा और हमारी रफल आसानी से हम इसके अंदर चुन्नट डाल सकेंगे। तो इतना हमें इसको एक्स्ट्रा लेना है, तब भी आपकी जो है ना नीचे की सरारा का जो घेर है वो बहुत अच्छा बनेगा। जितना भी आप रख सकते हो उतना आप रख सकते हो अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग। मेरी साड़ी में जो वर्क का पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये लाइनिंग वाला तैयार कर लिया है। अब ये भी 4 फोल्ड में है, तो साड़ी वाले कपड़े को भी 4 फोल्ड में बिछा करके उसके ऊपर रख करके हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये साड़ी वाले पार्ट्स भी मैंने इसको 4 फोल्ड में रख दिया। नीचे वाला भी 4 फोल्ड में है, ये भी 4 फोल्ड में है। नीचे से मैंने इसको लगभग 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा रखा है लंबाई में साड़ी वाले फैब्रिक को, और बस बिल्कुल बराबर में कटिंग कर लेना है और फिर लाइनिंग को इसके साथ अटैच कर देना है। इतना काम है इस रफल वाले पार्ट्स का। तो ये इसके साथ जो है ना लाइनिंग का जो कपड़ा अटैच हो जाएगा। ऊपर वाले हिप्स वाले पार्ट्स को भी आपको ऐसे ही करना है, दोनों को लाइनिंग के साथ में अटैच करके तैयार कर लेना है। ये देखिए, इस तरह का कुछ वर्क है, साड़ी के अंदर था। तो ये नीचे सरारा में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बहुत ही अच्छी ड्रेस बनेगी, यूनिक सी। और आपके पास भी साड़ियाँ होना तो ज़रूर आप साड़ियों ये ड्रेस बनाइएगा। मैं भी आपको अभी काफ़ी सारी साड़ियों की वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे और देखते रहिएगा साड़ियों की नई नई फैंसी यूनिक ड्रेसें जो मार्केट में आपको 3-3, 4-4 हज़ार से नीचे नहीं मिलती होंगी शायद। और घर पे सिलाई की हुई, तो घर पे जो लाइनिंग हम लगाते हैं वो भी बहुत बढ़िया से लगाते हैं और हमारी साड़ियों का यूज़ भी हो जाता है और हमें यूनिक ड्रेस भी नहीं खरीदनी पड़ती है। तो आप ज़रूर, आपको कैसी लगी ये मैंने जो ड्रेस प्रिपेयर किया वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी है। तो ये देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको बिछाना है, अस्तर को अटैच कर लेना है। इसी तरह से ये जो ऊपर वाला पार्ट्स है ना, इसके बिल्कुल बराबर में आपको इसको कटिंग कर लेना है 4 फोल्ड में रख के, क्योंकि 4 फोल्ड में भी हमारा लाइनिंग का कटिंग किया हुआ है। तो 4 फोल्ड में इसको रखेंगे आप बिछा करके, फिर इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है बिल्कुल बराबर में, फिर लाइनिंग को अटैच कर लेना है। एकदम सिंपल है ना, नीचे वाला तो कुछ भी नहीं है। आसन के लिए जैसे 44 हिप्स हो तो 14 इंच का आसन होता है। इससे कम के हिप्स हो ना, जैसे बच्चों के लिए हम बना रहे हैं 36 के हैं, 40 के हैं, तो आप जो आसन पॉइंट है उसको आप 13 इंच या फिर छोटा साइज है तो 12 इंच तक रख सकते हो। तो मैंने बिल्कुल बराबर में 4 फोल्ड में कपड़े को रख करके कट कर लिया है। दोनों को अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। उसके बाद की सिलाई भी मैं आपको थोड़ी बहुत दिखाऊंगी ताकि आप उससे आसानी से सिल सको। सिलने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम आसान है। ऊपर में इलास्टिक डालना है, नीचे से इसको बस इस तरह से चुन्नट डाल करके जॉइंट कर लेना है। बस सिंपल है, एकदम सिंपल सरारा की सिलाई होती है और एक यूनिक सी ड्रेस आप घर पे तैयार कर पाते हैं। तो ये देखिए, इतना सारा ज़्यादा घेर है और पहनने में बहुत अच्छी लगेगी ये ड्रेस। तो चलिए, ये यहाँ पे इसकी कटिंग की प्रिपरेशन दोनों की कंप्लीट हो चुकी है। तो पहले मैं सरारा की ही सिलाई कर रही हूँ। मैंने दोनों के अंदर लाइनिंग अटैच कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर इस तरह से चुन्नट डाल करके और इसके बिल्कुल बराबर कर लेती हूँ। उसके बाद एक सिलाई से इसको जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद इसके ऊपर मैं लेस लगा दूँगी। तो ये सबसे पहले मैं नीचे की जो साइड है ना, मैंने 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा रखी थी, उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और सबसे पहले मैं इसके ऊपर लेस लगा देती हूँ। ये देखिए, इसको ऊपर की साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके साथ में लेस अटैच कर लेंगे। इसी लेस का मैं पूरी ड्रेस में यूज करने वाली हूँ। गोटा पत्ती की लेस है ये। इसी साड़ियों में थोड़ा नया लुक भी आता है हमारी ड्रेस में। जो साड़ियों की हम बनाते हैं उसके अंदर अगर आप गोटा पत्ती की लेस लगाते हो तो आपकी ड्रेस ना बहुत खूबसूरत हो जाती है। जो नीचे से जो एक्स्ट्रा था ना, जहाँ पे फाल हम लगाते हैं साड़ी के अंदर, वहाँ पे प्लेन था, तो मैंने सोचा कि इसको हम थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने इसलिए 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में रखा था और उसके बाद मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके और इसके ऊपर लेस लगा दूंगी। तो ऊपर की सिलाई भी नहीं दिखेगी और आपकी लेस भी बहुत खूबसूरत, ड्रेस को बहुत ही खूबसूरत बना देगी। तो ये तैयार करने के बाद क्या है, इसके अंदर चुन्नट डालेंगे सिलाई से। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना।
तो इस तरह से पूरी मैं इसको तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरी को ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर लेस लगा लिया है और आप देख सकते हैं दोनों के लाइनिंग अटैच करके हमने इसको जॉइंट कर लिया है। इस पे भी लाइनिंग जॉइंट कर ले, इसमें भी लाइनिंग जॉइंट करके ये यहाँ पे चुन्नट्स डाल दिए, इसके बिल्कुल बराबर भी मैंने इस पार्ट्स को कर लिया है। अब दोनों को जॉइंट कर लेते हैं, देख सकते हो आप। तो एक सिलाई लगा करके और यहाँ पे इसको जॉइंट कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरा पैर भी तैयार कर लेंगे। तो बस इसको जॉइंट करने के बाद में आपको ऊपर की साइड में इलास्टिक डाल देना है फोल्ड करके, और दोनों पैरों की लंबी सिलाई जो है कर लेनी है। तो पहले आसन को जॉइंट कर लेंगे। आसन को जॉइंट करने के बाद में आप पैरों की सिलाई अलग अलग से कर दीजिए और उसके बाद ऊपर से मोड़ करके आप इसके अंदर इलास्टिक डाल दीजिए। लीजिए हमारा जो है ना नीचे का सरारा बिल्कुल से बन करके रेडी हो जाता है। तो सरारे की ये इतनी सी सिंपल सिलाइयाँ हैं। मैंने आसन की जो सिलाई है ना उसके ऊपर बैठने वाली सिलाई भी लगाई, ताकि आसन की सिलाई हमारी खुशे नहीं और खिंचाव भी ना आए सिलाई में। तो आप चाहे तो लगा सकते हैं ऊपर बैठने वाली सिलाई, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम आपको कुर्ते की सिलाई बताती हूँ कि कुर्ते की सिलाई भी बहुत ही सिंपल, आसान और एकदम ईजी है। तो वो भी आप अपने घर पे बना सकते हो। मेन चीज़ होती है कटिंग को देखना और समझना। तो लीजिए हमारा नीचे का सरारा बिल्कुल से रेडी हो चुका है। इसके मैंने दोनों पैरों की सिलाई करके और फिर ऊपर में इलास्टिक डाल दिया है, देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले कुर्ते का मेन फैब्रिक लेंगे, और ये पट्टी ली है मैंने जो हमारे सरारा में बची थी, उसको मैंने इस तरह से लंबी पट्टी तैयार की, डबल फोल्ड किया इसको, और जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना कुर्ती के अंदर कटिंग करते समय, उसको हम इस तरह से ऊपर की साइड में फोल्ड कर देंगे। तो आयरन से पहले घड़ लगा दी है और उसके बाद पट्टी को अंदर रखते हुए ऊपर से इसको आधा इंच फोल्ड कर दिया है। तो ये 1 इंच यहाँ पे आपकी कुर्ती का फैब्रिक चला जाएगा। तो इसलिए आपको कुर्ती के फैब्रिक को 1 इंच गले की साइड में एक्स्ट्रा लिया था मैंने, ताकि ये यहाँ पे सेट हो जाए। और यहाँ पे जो आपकी सरारा की जो पट्टी है वो लग जाएगी ना कलर वाली, तो बहुत ही खूबसूरत आपकी कुर्ती लगेगी, यूनिक सी और बहुत ही। तो दोनों साइड से मैंने इसको बिल्कुल शोल्डर पॉइंट के मिडिल सेंटर पे इस तरह से इस पट्टी को आपको लगाना है। पहले एक सिलाई से आप सीधी ऐसे लगा लें, और उसके बाद में जो आपने आयरन से तैयार की हुई घड़ है उसको आपको इसके ऊपर फोल्ड कर देना है, ताकि इसका जो स्पेस है ना दोनों पट्टियों का बिल्कुल बराबर बना रहे। तो मैंने इसको इसके स्पेस को ना बिल्कुल 8-8 इंच की दूरी से बराबर बनाए रखा है। पहले ही मैंने आयरन कर ली थी इसको, और उसके बाद एक सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लिया, और अब जो मैंने घड़ डाली हुई है उसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये पट्टी लगाना बिल्कुल आसान है। इस तरह से आपकी डिज़ाइंस बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, आपकी कुर्ती बहुत खूबसूरत लगेगी। कोई भी कुर्ती में आप इस तरह से डिज़ाइंस जो है पाइपिंग वाली बना सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना इसको इसके ऊपर फोल्ड कर रही हूँ। तो दोनों साइड में आपको शोल्डर के बिल्कुल बीचों बीच आपको इस डिज़ाइंस को बना लेना है, पाइपिंग के डिज़ाइंस को। पाइपिंग्स के डिज़ाइन बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी नेक की डिज़ाइन बनाना। नेक पे जो मैं पट्टी लगा रही हूँ उसकी डिज़ाइंस को बनाना भी मैं आपको बता दूंगी इसी वीडियो में, ताकि आपका ऊपर का पार्ट्स जो तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में हमें लाइनिंग अटैच करके फिर नेक लाइन बना करके और बाजू जॉइंट कर लेना है। बस इतना ही प्रिपरेशन रहता है। तो ये देख सकते हैं इसी तरह से हमें दूसरी साइड वाली जो पाइपिंग है वो भी तैयार कर लेनी है। उसके बाद में नेक की कटिंग बता रही हूँ आपको। 10 इंच की मैंने बुकरम पट्टी ली है लंबाई की, और इसको मैं 2 इंच चौड़ी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने 2-2 इंच चौड़ी कटिंग कर ली है। नीचे से मैं 2 इंच पे एक पॉइंट लगा करके इस तरह से तिरछा शेप बना दूंगी, और फिर इसको हम कट करके और कपड़े पे इसको है ना तैयार कर लेंगे। तो ये आयरन वाली है तो आयरन से आप इसको चिपका लें, आयरन वाली नहीं है तो आप उसको वैसे ही चिपका सकते हैं, सिलाई से भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह से हम पट्टी नेक की पट्टी तैयार करेंगे। तो आप पहले मैं लाइनिंग का फैब्रिक लगाऊंगी, उसके बाद इसके ऊपर मेन फैब्रिक लगा दूंगी जो कि मैंने सरारा का फैब्रिक था, उस फैब्रिक को लगा करके सिलाई लगा देंगे। तो ये आपकी जो है ना पट्टी तैयार हो जाएगी। इसके बाद पट्टी तैयार होने के बाद देखिए मैंने ये वाली लेस ली है जो मैंने सरारा में लगाई थी। इस लेस को मैं यहाँ पे स्टिच कर देती हूँ। तो ये पट्टी आपकी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। आप चाहे तो बीच में इस पट्टी के बीच में बटन भी लगा सकते हैं,
इससे इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, बहुत ही फैंटास्टिक। मैंने एक पट्टी लगाई थी, उसमें मैंने नीचे सरारा वाइट वाले कपड़े के जो बटन बना दिए थे, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगी थी। तो आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी नेक की पट्टी भी तैयार हो गई है और अब हम इस नेक की पट्टी को ना अपनी कुर्ते पे स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल कुर्ते की जो नेक लाइन है उसके बीच सेंटर पे स्टिच करेंगे। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेना है, ऊपर रख के। एकदम सिंपल तरीका है, इसमें आपको कुछ भी ऐसे नहीं है कि आपकी समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो इसको देखिए मैंने कुर्ती पे रख दिया है और इसका लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत आता है। अब हमें इसके साथ लाइनिंग वाले कपड़े को अटैच कर लेना है, क्योंकि गला मैंने कटिंग किया हुआ नहीं था ना, इसलिए अब मैं यहाँ पे नेक लाइन कटिंग करके फिर इसको ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने नेक को कटिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग वाला पार्ट्स और गले की एक सिलाई लगा देंगे, फिर लाइनिंग वाले पार्ट्स को अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे और उसके बाद में इस पर वो लेस लगा दूंगी, तो गला भी यूनिक हो जाएगा। और उसके बाद बैक साइड का पार्ट्स जॉइंट करके हम बाजू जॉइंट करेंगे। बाजू को मैंने कैसे तैयार किया तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरी नेक की जो सिलाई है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आगे के और पीछे के पार्ट्स की यहाँ पे आप नोचेज लगा करके और नेक को सीधा कर सकते हैं। लाइनिंग के कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है। तो लीजिए देखिए नेक तैयार हो चुका है, इस पर मैंने लेस भी लगा दी है। अब हम बाजू को तैयार करते हैं। तो बाजू के सेंटर पॉइंट से आपको इस तरह से प्लेट्स डालनी है। तो एक प्लेट्स मैं इस तरफ लगा रही हूँ, सेंटर के एक प्लेट्स मैं इस तरफ लगा रही हूँ। इसी तरह से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, जो 10 इंच का हमने एक्स्ट्रा लिया था लंबाई में, तो उसकी हमें इस तरह से यहाँ पे प्लेट्स डाल देनी है और फिर बाजू को तैयार कर लेना है। जितनी आपकी आर्म होल हो उतना तो आपको रखना ही है, बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उस पर आपको इस तरह से प्लेट्स डाल लेनी है। तो ये आपकी बाजू जो है वह यहाँ पे स्लीव तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पूरी जो है ना इस तरह से लगा दिए हैं प्लेट्स और बाजू कंप्लीट हो गई है। आगे की साइड में मैंने इसके ना लेस लगा दी है, आगे की साइड को फोल्ड करके और उस पर मैंने लेस लगा दी है और यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी एक सिलाई लगा करके और जो ये प्लेट्स है इनको पहले लॉक कर लेंगे, पैक कर लेंगे, उसके बाद हम कुर्ती के अंदर इसको स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हो ना कितनी खूबसूरत बाजू बनी है ना, बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है, पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है और एकदम से फिटिंग रहती है। तो चलिए बाजू को स्टिच कर लेते हैं। एक बाजू को इस साइड में अटैच करेंगे और दूसरी बाजू को हम दूसरी साइड में स्टिच कर लेंगे। बाजू की स्टिचिंग ले ली है। अब हम बाजू से लेकर के और हिप्स पॉइंट तक इसकी स्टिचिंग लेंगे। तो पहले आप बाजू चढ़ा लें, उसके बाद डायरेक्टली सिलाई करके फिर आप जो चौक पॉइंट होता है उसको आप स्टिच कर लीजिएगा, तो आपकी कुर्ती जो है वो रेडी हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ट्यूटोरियल? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, हमारी वीडियो को लाइक करना और आप भी इसी तरह से साड़ियों की ब्यूटीफुल ड्रेस बना के हमें कमेंट जरूर करना। थैंक यू।